Good morning, students. Students, today we are going to take one of the most important concept of our stoichiometric calculation, and this is called limiting reagent. Students, in order to understand the concept of limiting reagent, let us take one of the familiar example. Let you have 4 sachet of coffee and sufficient amount of milk and sugar. Sufficient means कि there is excess amount of these two substances, that is sweet जो sugar containing जो milk है, this is present in large amount. Sugar containing milk is present in excess amount, in large amount. And you have to use 1 sachet for the preparation of 1 cup of tea. So students, if you imagine this situation, definitely you will observe that only 4 cup of coffee can be prepared with 4 sachet of coffee as well as the that is large amount of milk which contains sugar here. Students, इससे ये पता लगता है कि ये अमाउंट जो आपके मिल्क का है वो चाहे जितना हो, लेकिन जो कॉफ़ी की जो थ्योरेटिकल यील्ड होगी, जो उसका प्रोडक्शन होगा, जो आप बना सकते हो, वो केवल आप 4 कप ऑफ कॉफ़ी को प्रिपेयर कर सकते हो, आप उसको बना सकते हो. It means the theoretical yield of coffee depends on the number of coffee sachet used in the preparation of coffee here. Students, likewise, in our stoichiometric calculations, we are face a situation in which the reaction is carried out with the amount of reactants which are different than the amount of reactants required as per our balanced chemical equation. In this situation, one of the reactant is present in large amount and other is present in limited amount or in small amount. In this situation, the reactant available in a small amount get completely consumed after some time, whereas the other which is present in large excess remains unreacted. The students, the reactant
which get completely consumed in the reaction will limit the theoretical yield of the product. So this reactant which is present in a small amount and which is completely consumed in the reaction is called limiting reagents. So students, let us explore our idea of limiting reagent with the help of these numerical problems. Students, जो पहली आपकी प्रॉब्लम है उसमें आपसे कहा गया है कि कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2.0 10⁻³ gram of dinitrogen react with 1.00 10⁻³ gram of hydrogen. स्टूडेंट्स, आपको ये बताना है कि जब आपके जो नाइट्रोजन है जो कि 2000 ग्राम प्रेजेंट है, जबकि उसके करस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोजन दी है वो 1000 ग्राम प्रेजेंट है, तो बताइए इस रिएक्शन की जो प्रोडक्ट अमोनिया है उसका अमाउंट कितना होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये आती है, जब इस तरह की आप प्रॉब्लम्स को करते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उस रिएक्शन की जो बैलेंस फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन है सबसे पहले उसको लिखना पड़ता है आपको। यू फर्स्ट हैव टू राइट हियर द बैलेंस फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन रिलेटेड टू द गिवन प्रॉब्लम हियर। स्टूडेंट्स, अगर आप लिखो तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया की बात कर रहा है, नाइट्रोजन और आपके हाइड्रोजन की हेल्प से। तो स्टूडेंट्स, अगर आप करो तो नो डाउट इसका जो बैलेंस फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन होगा वो ये होना चाहिए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने ये लिखा, फिर इसकी स्टॉकियोमेट्री को थोड़ा एक्सप्लेन करिए। तो इसकी स्टॉकियोमेट्री अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो कहेंगे 1 मोल ऑफ डाई नाइट्रोजन व्हेन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ डाई हाइड्रोजन फॉर्म्स 2 मोल ऑफ अमोनिया। स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले आपने इसको जब एक्सप्लेन कर लिया तो आप ये देखिए कि जो दोनों आपके जो रिएक्टेंट्स हैं जिनके अमाउंट गिवन है उनमें दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो द सेकेंड स्टेप विच इन्वॉल्व इन दिस कैलकुलेशन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो सेकेंड स्टेप आएगा उसमें आप क्या करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट का आइडेंटिफिकेशन करोगे। इस आइडेंटिफिकेशन में आपको तरीका बता रहा हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ कि जिस रिएजेंट के लिए उसके मोल और उसके बैलेंस फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन का जो रेशियो होगा, जिस रिएक्टेंट के लिए स्मॉल होगा, डेफिनेटली बेटे आप कहोगे कि वो उसका लिमिटिंग रिएजेंट है। जैसे मैं आपसे बात करूं, N2 का अगर बेटे आप निकालो मोलर मास तो 28 आएगा। सो 2.00 10⁻³ ग्राम में जो अवेलेबल मोल्स होंगे N2 की बेटे वो इसके बराबर हो जाएंगे, और रिएक्शन में इसकी जो स्टॉकियोमेट्री है वो ये है 1 है, इसका जो स्टॉकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो 1 है। तो रेशियो की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 1 × 10⁻³
दिस इज 14 हियर। स्टूडेंट्स ये वैल्यू मिली आपको 1000/14 इसकी वैल्यू मिली। लाइकवाइज जब आप इसको निकालोगे तो पता है हाइड्रोजन का जो मोलर मास होता है 2 है। सो जब आप इसके लिए मोल्स का और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो निकालोगे, इस हाइड्रोजन के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का जब रेशियो निकालोगे तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 1/3/2 और इसका जो वहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 3, तो वैल्यू मिल जाएगी 1000/6। बेटे ये वैल्यू जो मिली वो 1000/14 मिली और ये वैल्यू जो मिली वो 1000/6 मिली। तो मैं आपसे कह रहा था जिस रिएक्टेंट के लिए उसके मोल्स और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो लो स्मॉल मिलेगा, उस रिएक्टेंट को आप लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो कि चूंकि ये जो वैल्यू है मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो आपके बेटे N2 के लिए स्मॉल है, इट इज स्मॉल फॉर N2 बट मोर फॉर हाइड्रोजन। सो नो डाउट आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है N2 शुड बी कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। सो स्टूडेंट्स इस कैलकुलेशन से आपने निकाला कि N2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट फॉर दिस रिएक्शन अंडर दिस कंडीशन हियर। स्टूडेंट्स ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो पहला तो आपने जो पहला काम किया है बैलेंस फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन आपने लिखा, उसके बाद इस कंसेप्ट का यूज करके आपने लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई किया। ना बेटे इसका जो थर्ड स्टेप आएगा, अब आप प्रोडक्ट की जो यील्ड होगी उसका कैलकुलेशन करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट कौन सा है? अमोनिया है। अमोनिया की यील्ड आपको बतानी है। स्टूडेंट्स चूँकि बताया था कि जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो प्रोडक्ट की यील्ड को वो डिसाइड करता है। तो स्टूडेंट्स तो हम लोग क्या करें, अपनी जो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन की जो आइडिया है उसका यूज करते हैं और उसका यूज करके हम लोग यहाँ पर निकालते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट अमोनिया है उसकी यील्ड कितनी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो ये कैलकुलेशन बताता है कि बेटे 1 मोल ऑफ डाई नाइट्रोजन बेटे प्रोड्यूसेस 2 मोल ऑफ अमोनिया when it react with the excess amount of hydrogen. So students चूँकि मास की इंफॉर्मेशन गिवन है, इसको मास में कन्वर्ट कर देंगे तो आप कहेंगे 28 ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन when react with the sufficient of hydrogen it produces 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि 28 ग्राम ऑफ जो डाई नाइट्रोजन है it produces 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। सो स्टूडेंट्स जो आपके नाइट्रोजन का जो मास है वो कितना है? 2000 ग्राम। तो आपका जो 2000 ग्राम है अमोनिया है वो कितना बेटे आपको अमोनिया का मास देगा, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो आप लिखोगे अगले स्टेप में मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड। इसको अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपल यूनिटरी मेथड यूज करिए कि 28 ग्राम प्रोड्यूसेस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। सो 1 ग्राम 34/28, सो 2000 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगी? सो यू कैन राइट रिटन एज दिस इज 34/28 इंटू 2.00 10^3 दैट इज 2000 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगी। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो थ्रू द कैलकुलेशन यू कैन एग्जैक्टली डिटरमिन कि व्हाट शुड बी द मास ऑफ ammonia produced in this reaction here.
स्टूडेंट्स, likewise take your next problem here. But in your second problem, आपसे ये कहा जा रहा है कि आप क्या करिए, आपको 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आपको गिवन है। कहा जा रहा व्हेन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट is treated with 20 gram of HCl, how many gram of CO2 are produced here? तो इसको कैलकुलेट करना है। तो देखो रिएक्शन बेटे कौन सी इन्वॉल्व है, तो इसका जो पहला स्टेप है उसमें आप लिखिए रिएक्शन इन्वॉल्व, और वो रिएक्शन इन्वॉल्व है जिससे आप खूब अच्छे परिचित हो, यू आर फैमिलियर विद दिस रिएक्शन हियर। तो इसको अगर किया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट दैट लाइमस्टोन व्हेन रिएक्ट विद द HCl it form calcium chloride, CO2 and H2O। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको देखो जो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है वो 20 ग्राम गिवन है, जो मास ऑफ HCl है वो भी 20 ग्राम गिवन है। तो अंडर दिस कंडीशन व्हाट अमाउंट ऑफ CO2 विल प्रोड्यूस, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो सेकंड जो स्टेप आप लिखोगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। स्टूडेंट्स, इस काम को करने में फिर वही काम करो कि दोनों जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनके लिए उनके जो मोल्स हैं और जो उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट के लिए निकालिए। फॉर कैल्शियम कार्बोनेट अगर आप कैलकुलेट करिए तो पता है बेटे कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास अगर आप कैलकुलेट करिए तो ये आना चाहिए 100। तो 20 ग्राम में कैल्शियम कार्बोनेट के जो मोल्स जो होंगे वो 20/100 होंगे, और रिएक्शन में जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 1 है। तो अगर आप इस रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो नो डाउट दिस रेशियो फाउंड टू बी 1/5 हियर, 1:5 का मिलेगा, 1/5 मिलेगा आपको। लाइकवाइज फॉर HCl निकालो बेटे, फॉर HCl आप निकालोगे तो अगेन द मास ऑफ HCl इज गिवन 20, और HCl का मोलर मास अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 36.5 मिलेगा आपको, और इसका जो रिएक्शन में जो कोफिशिएंट वो कितना है, ये 2 है। तो जब आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20/73। ट्वेंटी अपॉन 73 को अगर आप केयर करो, इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे तो नियरली दिस वैल्यू इज इन बिटवीन 1/3 एंड 1/4, कुछ ऐसे ही मिलेगी आपको। अगर आप निकालोगे तो डेफिनेटली दैट वैल्यू इसकी आएगी 0.2, और इसकी जो वैल्यू आएगी यू हैव, चेक कर लीजिए, इसकी तो वैल्यू आएगी 1/5 की, दिस वैल्यू फाउंड टू बी 0.2, और इसकी आप निकालेंगे दैट्स वैल्यू फाउंड टू बी 73/146, और दिस इज तो 0.2146। नो डाउट दिस वैल्यू इज फाउंड टू बी मोर देन दिस वन हियर, इससे बड़ी मिलेगी वैल्यू आपको। तो इसका मतलब ये इसका जो रेशियो है ये HCl के लिए बेटे बड़ा मिल रहा है,
और इसके लिए ये वैल्यू आपका जो रेशियो है वो दैट स्मॉल मिल रहा है। तो फ्रॉम दिस कैलकुलेशन you can say here कि for this reaction under the given condition कैल्शियम कार्बोनेट acts as the limiting reagent। तो आप इसको लिख सकते हो कि यहाँ पर जो लिमिटिंग रिएजेंट आपका हुआ वो कैल्शियम कार्बोनेट हुआ। तो कैल्शियम कार्बोनेट अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेगा, वो प्रोडक्ट के मास को डिसाइड करेगा। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट हियर। स्टूडेंट्स अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो पक्का है ये एक्सेस रिएजेंट है। जो लिमिटिंग के अलावा जो दूसरा रिएजेंट रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है उसको एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। तो आप कह सकते हो ये जो है वो एक्सेस रिएजेंट होगा, बट जो आपको पता है कि जो मास ऑफ प्रोडक्ट है वो डिसाइड करता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो स्टूडेंट्स अपनी स्टोकियोमेट्री कंसेप्ट का यूज करके आप ये कह सकते हो कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ CO2। जैसा बताया था आपको, देखो यहाँ पे अब रिलेशन केवल कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 के बीच का हो गया ये। तो पता है ये रिएक्शन में बेटे कैल्शियम कार्बोनेट है 1 मोल और जो CO2 है वो भी 1 मोल है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन मास में गिवन है, मास के करस्पॉन्डिंग मास पूछा जा रहा है, तो दोनों को मास में कन्वर्ट कर लिए तो बेटे ये कह सकते हो 100 ग्राम है इसका मोलर मास आएगा, इसके मोल आ जाएंगे 44 ग्राम। तो आप यूनिटरी अप्लाई करोगे तो कहोगे कि 100 ग्राम जो कैल्शियम कार्बोनेट है इट प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2 व्हेन इट completely react with HCl here. So students, so 1 gram of calcium carbonate produces how many gram of this one here, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। फिर आपका 20 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो आप कह सकते हो दैट इज मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। केयर करो, ऐसे करो 100 ग्राम produce 44 gram of CO2, so 1 gram will produce 44 upon 100 gram of CO2, so 20 gram produce how many gram of this one here। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो मास ऑफ CO2 आएगा दिस इज 44 अपॉन 100 इंटू 20। तो नो डाउट स्टूडेंट्स 25 जा 100, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40। इन दिस वे आप कह सकते हो कि अंडर दिस कंडीशन द 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विथ 20 ग्राम ऑफ HCl 8.8 ग्राम ऑफ CO2 are obtained here। Thank you।